तो मुझे एक बात बताओ, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशंस और कुंडली, अगर ये तीनों चीजें पर्सन की मिल जाए हाँ। तो क्या करना चाहिए इंसान को? और नंबर से ये भी पता चलता है कि उनके लकी डेज, उनका लकी नंबर, उनके मंथ्स, उनके कलर्स कौन से हैं। एंजल नंबर्स होते हैं जैसे 111, 222, 333 एग्जाम्पल के, तो उनका कनेक्शन क्या है न्यूमरोलॉजी से? जैसे कि अगर आपको 666 दिख रहा है, दैट मीन्स आपको कहीं से अनकंडीशनल लव और सपोर्ट मिलेगा आपकी लाइफ। अच्छा, जो टैरो कार्ड रुई, तो वो कैसे काम करते हैं, इंट्यूशन से या एनर्जी से? फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो कार्ड्स अपनी नहीं है, वो ग्रीक मैथोलॉजी बेस्ड है। जितना वो वास्तु के अकॉर्डिंग घर होता है ना, उतना ही वो घर अच्छा माना जाता है। कुंडली, कुंडली एक ऐसा वर्ड है जब हम सुनते हैं ना तो टेंशन आ जाती है कि पक्का कुछ ऐसा होने वाला होगा। देखिए, राजयोग मतलब कि पर्सन जो राजा का योग लेके बॉर्न, नॉट लाइक कि वो किंगडम में बॉर्न। पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं कंपल्सरी, ठीक है, बट जो प्रेजेंट लाइफ के कर्म होते हैं वो तो अपने हाथ में है। उसको कैसे चेंज करना, उसको कैसे सही तरीके से यूज करना, वो अपने हाथ में। स्वागत करता हूँ आज आपका यहाँ पे। आज मेरे साथ है ध्रुवी जोशी जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और सबसे अच्छी बात, इनकी एक्सपर्टीज न्यूमरोलॉजी, वास्तु और टैरोट में है। इनका क्रिस्टल्स का रिटेल एंड होलसेल का भी काम है। आज इनसे हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए इतनी बेनिफिशियल होने वाली हैं। बाकी वीडियोस को तो स्किप कर देते हो, इसे मत करना क्योंकि ये बहुत काम की होने वाली है। चलिए मिलते हैं इनसे। हर 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 महादेव। हर महादेव। लोकेंद्र, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। डे टू डे लाइफ में प्लैनेट्स की पोजीशन कैसे इन्फ्लुएंस करती है? एज अ पर्सन जब हम बॉर्न लेते हैं तो एक बर्थ चार्ट आता है जिसको हम कुंडली बोलते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो एवरी प्लैनेट हैज देयर इंडिविजुअल रोल उसके अंदर। तो जब प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं ना, तो पर्सन की सोच पे, उनके इमोशंस पे, उनके एक्शंस पे उस चीज़ का इफेक्ट आता है। उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि पर्सन आगे चल के कौन से एक्शंस लेगा, उनको कौन से हर्डल्स आएंगे, उनको कौन सी रेमेडीज लेनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैं कब पैदा हुआ, मेरा एक टाइम होगा, जैसे मैं मान लो 4 बजे पैदा हुआ सुबह को या 5 बजे पैदा हुआ, तो राइट। मेरा जो 4:02 पे पैदा हुआ, तो मेरा एक अलग बर्थ चार्ट आएगा। हाँ, आपका उसमें अलग बर्थ चार्ट आएगा क्योंकि प्लैनेट्स किस पोजीशन पे हैं, उस समय पे कौन-सा नक्षत्र बन रहा है, चंद्र कौन-सी राशि में है, वो सब डिपेंड करता है। क्या? मैरिज के लिए हाँ। कुंडली मिलान कितना रिलेबल है? फॉर मैचिंग देखो, कुंडली तो पहले भी मिलाई जाती थी, हाँ, अभी भी मिलाई जाती आजकल है। नए तरीके आ गए, हाँ, मिलाने के एप्स वगैरह आ गए। बट वो मॉडर्निटी में ट्रेडिशन को तो नहीं इग्नोर किया जा सकता ना, अच्छा, राइट? मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ। जैसे कि ये आजकल के वेज आ गए हैं, बहुत सारे क्या? एप्स भी आ गए हैं, और आप लोग मतलब आप लोग भी खुद भी थोड़ा बहुत यूज हाँ। करते हो, और प्राचीन जो डायरी में कुंडली या लिखी जाती थी आप वो भी करते हो, या तो बेटर वे कौन सा है, आज भी वो ट्रेडिशनल वाला कि हम फोन से भी हमें वही रिजल्ट मिलना है जो उसी से मिलना है? देखो, ट्रेडिशन तो ट्रेडिशन ही है, वो जितना तो भी बात है। मॉडर्न हो जाए वो ट्रेडिशनल तो वो वही रहने वाला है, ठीक है। बट हाँ, जो गुण मिलने चाहिए, ठीक है, चंद्र राशि मेल होना चाहिए दोनों पर्सन के अंदर, ठीक है। उनका लग्न जो उनका फर्स्ट हाउस होता है, उनका मैच है कि नहीं वो चेक किया जाता है। बट लोकेंद्र, कुंडली तो ठीक है, बट पर्सन के वैल्यूज, कम्युनिकेशन, उनके ट्रस्ट, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी तो मैच करनी चाहिए ना, एक बिल्कुल। मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल रिजल्ट देने के लिए, आप राइट? एस्ट्रोलॉजर हो, या आप कुंडली मिनाल और ये सारी चीजें करते हो, क्या? और होपफुली करते रहोगे, जिस तरीके की आपकी एक्सपर्टीज है आप बहुत आगे जाओगे। तो क्या? मुझे एक बात बताओ, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशंस और कुंडली, अगर ये तीनों चीजें पर्सन की मिल जाए और फैमिली फिर भी नहीं माने, हाँ। तो क्या करना चाहिए इंसान को? देखो, वो तो फैमिली है, मनाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैमिली के लिए आप आपके प्यार को भूल जाओ या आपके प्यार के लिए आप अपनी फैमिली को भूल जाओ। वो भी सही बात है। यू शुड टेक मतलब बोथ द वेज, ऐसा, राइट? आपकी खुद की कुंडली कैसी, अच्छी है, बढ़िया? वो तो महादेव जाने, देखी नहीं है। अच्छा, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं हाँ। बेसिकली, इन आप लोग खुद की कुंडली भी कभी कभी फ्री टाइम में चेक करते हाँ, हो चेक कर कि लेते हैं। डरते हो कभी ना कभी? ना, इसमें डरने की क्या बात है। कुंडली है, जो कर्म बांधे हैं पास्ट लाइफ में, उनका रिजल्ट तो इसी लाइफ में देना पड़ेगा ना। कोई ऐसा समय है जो सबसे अच्छी कुंडली देता है, या मतलब एक ऐसा, जैसे अमृत वेला बोलते हैं, हम्म। सुबह 4 बजे, हम्म। 5 बजे, हाँ, कोई ऐसा समय, अगर जो बंदा उस समय पे पैदा हो गया तो बट वो उसका डिपेंड एक करता है। अच्छा ही नहीं, वो वो है ना, निकलेगा बर्थ? डिपेंड करता है कि कौन-सा नक्षत्र है उस टाइम पे,
ठीक है, प्लैनेट्स कौन सी पोजीशन पे है, कौन से हाउस में है, जिसे माना जाता है कि नेगेटिव प्लैनेट 12th हाउस में वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ऐसे जैसे राहु है तो वो 12th हाउस में फॉरेन के लिए अच्छा माना जाता है। तो ऐसे प्लैनेट्स कौन सी पोजीशन पे है वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुवी, हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपसे समझा। जी। पूरा तो मैं इस वीडियो में नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन जितना समझा बहुत बेनिफिशियल था हमारी ऑडियंस के लिए भी और मेरे लिए भी पर्सनली। और आपने बहुत अच्छा बोला, मतलब मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगा इस वे में। मैं कुछ थैंक यू सो मच। न्यूमरोलॉजी के सवाल पूछता हूँ हाँ। आपसे कि किसी पर्सन की डेस्टिनी उसके नंबर से कैसे प्रिडिक्ट की जा सकती है? डेफिनेटली की जा सकती है। मतलब कैसे? देखिए, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को कंबाइन करके भी किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है, बट अगर अपन न्यूमरोलॉजी तरीके से फोकस करें तो जैसे कि मूलांक 1 जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, अगर किसी का मूलांक 1 है तो वो लीडरशिप क्वालिटीज को अट्रैक्ट करेगा, उसको नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अगर किसी का मूलांक 6 है जो शुक्र का प्लैनेट मतलब शुक्र का नंबर माना जाता है जो, तो उनकी लाइफ में लग्जरी आइटम्स और कहीं ना कहीं आर्ट के रिलेटेड वो कनेक्टेड आर्ट? हाँ, आर्ट वर्क जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, कोई या पिक्चर एक्टिंग? बनाना या हाँ। एक्टिंग करना, कुछ भी आर्ट का काम हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं उनकी लाइफ में। और नंबर से ये भी पता चलता है कि उनके लकी डेज, उनका लकी नंबर, उनके मंथ्स, उनके कलर्स कौन से हैं। ये बेनिफिशियल हो जाता है अगर आपको लाइफ में कोई इवेंट्स करने हो तो फेवरेबल नंबर्स, उसके डेट्स, उसका टाइम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप लकी कलर्स आपके पहन सको, आपके लकी डेज पे जा सकते हो और आपका इवेंट एक सक्सेसफुल बेनिफिट देगा आपको। ध्रुवी, माय नेम इज लोकेंद्र और मेरा जो जन्म है वो 20 अप्रैल को हुआ है। जी। तो हाउ आई फाइंड माय, मतलब मेरा मूलांक क्या होगा या मेरे लकी कलर्स कैसे मैं फाइंड कर सकता हूँ? देखिए, बेसिकली मूलांक फाइंड ऐसे किया जाता है कि आपका एक बर्थ डेट तो होगा ही, हाँ। ठीक है? उस बर्थ डेट का आगे का जो पार्ट होता है, जो मतलब डेट 20 है तो उसका क्या होगा? 20 है तो वो उसको डबल माना जाता है, मतलब 2। 2। वी आर नॉट काउंटिंग 0, ओके। ठीक है? अपन 2 काउंट करेंगे, ओके? तो 2 मीन्स चंद्र, ठीक है। तो आपका मूलांक 2 हुआ। अच्छा, अंडरस्टूड? तो तो कुछ 2 के हाँ, बेनिफिट्स? 2 के बेनिफिट्स मतलब चंद्र को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, तो आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो, या कई बार ऐसे लाइफ में सिचुएशन आती है जहाँ आप प्रैक्टिकल से ज़्यादा आप इमोशनली डिसीजंस लेते हो, बहुत बार ऐसा होता है। राइट? आपको व्हाइट कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते होंगे, आपको काम कलर्स पसंद होंगे, ठीक पीस है? वजह से वो पीस, शांति, हाँ, शांति, कलर से आपको बिल्कुल सॉफ्ट वो म्यूज़िक्स आँखों में पसंद प्रेशर होता है। नहीं आता। हाँ, हाँ, आपको सॉफ्ट म्यूज़िक्स भी करेक्ट, पसंद आता होगा, करेक्ट, राइट? करेक्ट। एक पीसफुल एटमॉस्फेयर पसंद आता अभी मैं करण औजला सुनने लगा हूँ। है। अच्छा, ओके। जो एंजल नंबर्स होते हैं जैसे हुँ, 111, 222, 333 या एग्जांपल के लिए, या तो उनका कनेक्शन क्या है न्यूमरोलॉजी से? अक्सर मैं देखता हूँ कुछ वीआईपी नंबर्स होते हैं गाड़ी में, हुँ, देखा बहुत है, शौक भी है कि मेरे को हुँ, पहले लगता था कि यार ये नंबर इन्होंने शौक के लिए लिखा है। हुँ, क्यों आदमी 2 लाख 3 लाख के नंबर्स खरीदेगा? हुँ, और कहीं मतलब ऑफिसेज में और गाड़ियों में हुँ। इनका क्या कनेक्शन है? देखिए, न्यूमरोलॉजिकली देखने जाएँ तो जो लकी नंबर्स हैं, जिसको एंजल नंबर्स बोला जाता है, एंजल ठीक है? नंबर्स, हाँ, 111 या 1111 जो देखते हैं अपन, वो जो विश आती है 222 11 या 11 वाली। हाँ, 1111 विश जो बोलते हैं, जो हाँ, विश मैं मानता हूँ। फुलफिलिंग जो टाइम होता है, ठीक है? 222 हो गया, 333 हो गया, दीज़ नंबर्स कैरी एक स्पेसिफिक मैसेज, ओके। ठीक है? आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हों या कुछ गुड लक आता हो, प्रॉस्पेरिटी आती हो, तब ये नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये नंबर्स रेगुलर बेसिस पे आप नहीं देखोगे, लेकिन ये बहुत कम टाइम में आपको दिख जाते हैं। ऐसा, जैसे कि अगर आपको 666 दिख रहा है, दैट मीन्स आपको कहीं से अनकंडीशनल लव और सपोर्ट मिलेगा आपकी लाइफ में। अभी मैंने एक गाड़ी ली है, उसका उसका जो नंबर है ना वो ZG 6615 है। तो वो जो जी का फॉर्मेट है ना, वो हाँ, 6 में बन गया है। तो वो 666 ही लगता है। तो तो हो अच्छा सकता है है वो ना? वो एक अनएक्सपेक्टेड तो लव आने अच्छी वाला बात है हो। ना, आपको हाँ। वो अनकंडीशनल लव कहीं न कहीं से मिलेगा और सपोर्ट भी तो मिलेगा करियर वाइज़। अच्छा, जो न्यूमरोलॉजी है हुँ, और एस्ट्रोलॉजी है, हुँ। इनको कंबाइन कर सकते हैं डीप नॉलेज के लिए? डेफ़िनिटली कर सकते हैं। कैसे कर देखिए, सकते हैं? न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला आपको। अब इसमें क्या होता है कि किसी की कुंडली में जैसे सैटर्न है, ठीक है? तो सैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग है, तो सैटर्न का नंबर क्या है? 8, ठीक है? तो वो 8 उसको सजेस्ट किया जा सकता है कि आप 8 वाले नंबर्स में ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, राइट? अगर आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग है तो। अगर आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है, तो अपन 6 वाले जो होते हैं, 6 नंबर्स, शुक्र का जो नंबर है,
ठीक है, उस पे फोकस करवा सकते हैं कि आप 6 के रिलेटेड काम कीजिए, ठीक है, 6 डेट लीजिए या ऐसे नंबर्स जिसको प्लस करके 6 आता हो, ठीक है, वैसे नंबर्स लीजिए। तो वहाँ आपका जो काम होता है ना वो एकदम ईज़िली और स्मूथ गोइंग हो जाता है। अगर किसी का प्लैनेट वीक भी होता है ना तो उनका कंबाइन करके रेमेडीज़ भी दिया जा सकता है। तो वो पर्सन के लिए बहुत हेल्पफुल माना जाता है। ध्रुवी, जैसे ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये 2 वर्ड्स जब हम जब हुँ, सुनते हैं, हुँ, तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है। प्राचीन एक बाबा बैठा होगा, वो कुंडली का वो लेके बैठा होगा और वो आपको भविष्य बताएगा। तो क्या होता है, जब जो पहले की जनरेशन थी वो बिलीव करती थी। हुँ, आज की जो जनरेशन है ना, उनको हम कैसे ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं? मतलब उस एरा को भूल के इस एरा, चीज़ तो सेम है, हुँ, लेकिन उनको कैसे ट्रस्ट आप दोगे कि ये वही है लेकिन इसका वे अलग है? ये जेन ज़ीज़ के लिए कुछ होता है ना, या आजकल 9 टू 5 वाले लोग बहुत परेशान होते हैं हुँ, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि लोग अभी परेशान हैं काफ़ी। हुँ। तो आप उनको इस चीज़ से सुकून दे सकते हो, गाइड कर सकते हो? डेफ़िनिटली न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिकली हर पर्सन को जाना चाहिए। देखिए, पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं जो इस लाइफ में अपन को सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं स्ट्रगल्स आते हैं। बट कुंडली चेक करवाने में, आपकी न्यूमरोलॉजी चेक करवाने में आपको पता चलता है कि आपको क्या पाथ चूज़ करना चाहिए, आपको कैसे सारी चीज़ें सॉर्ट करनी चाहिए आपकी लाइफ में। कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो बहुत अच्छा काम करके जाती है। तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको अगर पीस भी चाहिए लाइफ में, तो वहाँ आपको रेमेडीज़ करना इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? ध्रुवी, या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जी। आपको कैसा लग रहा है जब आप अपने मनपसंद टॉपिक्स पे ऐसे बात करते हो और आज तो पॉडकास्ट में बात कर रहे हो, तो आपको क्या फ़ील होता है? मतलब जो चीज़ हम शिद्दत से करते हैं और कहीं न कहीं सक्सेस भी आप हो, बहुत अच्छे लेवल पे आप कर रहे हो, जब वो कोई आपसे ऐसे बातें करता है, हुँ। आपके क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको कैसा फ़ील होता है? क्या बताऊँ अभी मैं आपको, मेरे को तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। बेसिकली दिस इज़ माय प्रोफ़ेशन, तो मेरे को तो ये चीज़ करने में जितना मज़ा आ रहा है, उतना तो मेरे को आपको एक्सप्लेन करने में आ रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली, और ज़रूर मैं चाहूँगा कि मैं आपसे फिर से भी मिलूँ। अच्छा, जो श्योर। टैरो कार्ड्स हैं ध्रुवी, हुँ। तो वो कैसे काम करते हैं? इंट्यूशन से या एनर्जी से? देखिए, टैरो कार्ड्स जो है ना, उनका काम करने का तरीका कुंडली और न्यूमरोलॉजी से एकदम डिफरेंट है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो कार्ड्स अपनी नहीं है, वो ग्रीक मैथोलॉजी बेस्ड है, ठीक है? बट अपन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो टैरो कार्ड्स है ना, एनर्जी और इंट्यूशन दोनों से काम करता है। आई विल शो यू समथिंग। ध्रुवी, पहले ना जब या आप निकालो दिखाओ तो थोड़ा बताना टैरो ओके। कार्ड होते कैसे हैं? और ये क्योंकि जो हमारी जनरेशन है वो जानती है, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है या वो थोड़ा इस चीज़ को कम समझती है। तो या एक एक बार आप एक्सप्लेनेशन भी देना इस पे, या कि श्योर। मतलब ब्रीफ में कि क्या है? या श्योर, टैरो कार्ड्स को ना हमेशा क्लॉथ में रखना चाहिए ठीक है। या तो शुक्र के कोई पॉकेट में। कि उनकी शुक्र रिस्पेक्ट के लिए उनको रखना चाहिए कि उनका नियम है कि वो उसी नहीं, में रहते हैं? टैरो कार्ड्स है ना शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा। राइट? तो वेलवेट का कपड़ा हो या वेलवेट का पाउच हो तो ज़्यादा कोई कलर बेनिफिट भी, है। जैसे आपने ब्लू लिया है, तो कोई कलर भी होता है कि आप वेलवेट के कपड़े में यूज़ ट्राई कर कीजिए सकते कि हैं? आप ब्लू में ही जाएँ, अच्छा, बट आपको कोई फेवरेट कलर्स हो तो आप उसमें कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, राइट? ठीक। सो बेसिकली टैरो कार्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है? टैरो कार्ड्स ये क्या कार्ड है? ये है 3 ऑफ वांड्स, ठीक है? तो टैरो कार्ड्स ऐसे होते हैं, हुँ, ओके? एवरी कार्ड हैज़ देयर इंडिविजुअल मीनिंग, ओके, ओके? सो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मेरे को आपका टैरो रीड करना हो, ठीक तो है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को उनको डिस्चार्ज करना पड़ता है, राइट? डिस्चार्ज अगर मैंने करना। उनको डिस्चार्ज नहीं किया तो, अच्छा, ठीक है? फिर मैं उनको चार्ज करूँगी, ओके? फिर जो श्लोक होता है, जो आई हैव टू रीड, राइट? तो वो मैं पढ़ूँगी, उसके बाद मैं आपका प्रेडिक्शन स्टार्ट करूँगी। अच्छा। राइट, तो तो टैरो हाँ, कार्ड्स बोलो, है बोलो ना, आप। इंट्यूशन और एनर्जी दोनों से काम करता है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि सामने वाला जो पूछ रहा है मेरे को, उनके इंटेंशंस प्योर हों, ना कि वो मेरा टेस्ट लेने के लिए पूछे। टैरो कार्ड्स उसमें आंसर नहीं देंगे, राइट? और जो रीडर है यानी कि मैं, तो वहाँ ज़रूरी है कि मेरी एनर्जी एकदम न्यूट्रलाइज़्ड हो, ना ज़्यादा हैप्पी, ना ज़्यादा सैड, एकदम न्यूट्रल, ताकि जो कार्ड्स हैं वो दोनों की एनर्जी ग्रैब कर सकें और वहाँ उनको प्रिडिक्शन एकदम परफेक्ट मिले, राइट? ध्रुवी, मैं आपसे एक क्वेश्चन हुँ, पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी अभी 6 बजे की एक जी, मीटिंग है जिसमें आपको टैरो कार्ड जी, प्रेज़ेंट करना है क्लाइंट को, जी, और कोई रीज़न्स के साथ आपका मूड ख़राब हो जाता है। हुँ, कोई कॉल पे या कोई मीटिंग के कारण कुछ भी हो सकता है। हाँ,
तो आपकी एनर्जी में तो फर्क आएगा। डेफिनेटली तो आएगा। आप उस टाइम पे उस क्लाइंट का टैरो रीड करोगे कि स्किप कर दोगे दूसरे दिन के लिए? नहीं, आई वोंट स्किप इट, बट वहाँ है ना, आप कुछ चीज़ कर सकते हो, जैसे अगर मेरा मूड फ्लक्चुएट हो जाता है या हाँ। मेरी एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? मेरे इंट्यूशंस तो नहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं वहाँ, ठीक है? सिर्फ मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। एनर्जी तो वाइज वहाँ समझ मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लूँगी। आई विल टेल द क्लाइंट कि भई आप मेरे को 5-10 मिनट दीजिए, मैं मेरी एनर्जी को न्यूट्रलाइज़ करूँगी, वापस नॉर्मल आऊँगी और फिर वापस प्रेडिक्शन करूँगी। क्लाइंट अलाउ करते हैं उनके मतलब हाँ, कि आप ले लो डेफ़िनेटली टाइम, करते ले हैं, लो बट ये होता नहीं है क्योंकि मैं निकलती हूँ तो मैं तभी पूरी सॉफ्ट एनर्जी, म्यूजिक और वो सब हाँ, लेके वो ही पूरा निकलते होगे। टोटली चार्ज करके ही निकलती हूँ, इसके लिए वो आता नहीं है। जो टैरो कार्ड्स हैं हुँ, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि सिर्फ गाइडेंस देने का ही एक रोल मॉडल करते हैं, निभाते हैं? देखिए टैरो कार्ड्स है ना, एक फिक्स्ड प्रेडिक्शन नहीं दे पाते, ओके। ठीक है? क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेशंस है। कुंडली में आप 100% सब कुछ जान सकते हो, आप टैरो में सब कुछ नहीं जान हाँ, सकते, वो तो है। राइट? क्योंकि ये कार्ड्स है, वहाँ आपकी पूरी, एक दिखा सकते हो आप कोई या भी कार्ड? श्योर, श्योर दिखा हाँ, सकती आप हूँ। बोलो, आप कंटिन्यू करो। तो कार्ड्स में ना पिक्चर्स होते हैं, जैसे वॉन्ड्स हैं, कप्स हैं, पेंटिकल्स हैं, उन सारी चीज़ों से पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आपको क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं और आपको गाइडेंस क्या लेना चाहिए। तो उससे टैरो कार्ड्स एक्सप्लेन करते हैं कि भई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं, बट फॉर द शॉर्ट टर्म आप एक सेफ प्ले कर सकते हो, ऐसा। सबसे पावरफुल कार्ड टैरो में कौन-सा होता है? जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टैरो में एक कार्ड है हुँ। जिसको द फूल कार्ड बोलते हैं। अब ये फूल नाम है उसका, वो सबसे पावरफुल कैसे हुआ? ठीक है। देखिए, आपको क्या लगता है इसको देख के? आप क्या फ़ील कर रहे हो? देखो, इसकी जो मुझे एनर्जी? डायग्राम समझ में आ रहा है, जी। मतलब मैं इतना रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, हुँ, आप शायद इसमें एक्सपर्ट हो, तो आप मुझे एक बार एक्सप्लेन करो, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। ठीक है। ये पर्सन एक ग्रोइंग स्टेज पे है, हाँ, ठीक है? जहाँ इसके इंटेंशंस प्योर हैं, ये ईज़िली ट्रस्टेबल है, ठीक है? ये स्टेबिलिटी को भी रिप्रेज़ेंट करता है। मेरे को देख के मेरे को ही खुद की फीलिंग आ रही है। बट यहाँ इस पर्सन को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो मैच्योरली डील करे सारी चीज़ों को, इमैच्योरिटी से डील नहीं करे, ओके, राइट? इसके लिए उसको द फूल बोला जाता है। इसकी सबसे बड़ी पावर और उसका वेपन क्या है? देखिए ये पर्सन हर चीज़ में, जिससे अगर मैं किसी का प्रिडिक्शन कर रही हूँ, राइट? मान लीजिए आपका मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ और आपको ये कार्ड आया, ठीक है? आपने ये कार्ड चूज़ किया। तो आपका क्वेश्चन अगर ऐसा है कि फ्यूचर में मेरे को किस चीज़ में कहाँ फोकस करना चाहिए, राइट? करियर वाइज। हाँ, करियर वाइज़ बोल दो, रिलेशनशिप बोल दो, फैमिली ग्रोथ, आपको जो ओके, ठीक ऑल लगे ओवर लाइफ के वैसा। बारे में। हाँ, या ठीक है, तो ये कार्ड में आपने पिक किया, डन। ओके? तो इस कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो ये कार्ड रिप्रेज़ेंट करता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ तो आएगी, ठीक है? आप प्योर हो, आप ट्रस्ट कर लेते हो ईज़िली, आप इमोशनली स्टेबल हो, ठीक है? बट लैक पॉइंट होता है ना हर किसी में, तो लैक पॉइंट क्या है? तो वो है इमैच्योरिटी, इमैच्योरिटी, राइट। राइट? तो मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि यू हैव टू बी मैच्योर, टाइम टू टाइम यू हैव टू ग्रो, राइट? जहाँ मैच्योरिटी की ज़रूरत है, वहाँ पर्सन को मैच्योर होना ज़रूरी है, सही बात है, बिल्कुल। राइट? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कार्ड, डेक में जितने भी कार्ड्स हैं, उन सबकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, एनर्जी है, ठीक राइट। है? उन सबका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, ऑरा वो, होगा हर एक कार्ड का हाँ, अलग-अलग। और हर एक कार्ड अलग रिप्रेजेंट होता है, मतलब उन सारों का मीनिंग डिफरेंट है, राइट? तो पावरफुल तो पूरी डेक ही आप मान के चल लीजिए कि वो डेक पूरी अच्छी ही है, ऐसा। ध्रुवी, जैसे आप टैरो रीडिंग करते जी। हो, तो एक बंदा जो करा के जा रहा है, वो हुँ। रिपीट आता है दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ? हाँ, आते हैं ना, और डेफिनिटली आते रेफरेंसेस हैं। भी लाता है अपने साथ? हाँ, लाते हैं, मतलब चीज़ पावरफुल है तभी आ रहा है बंदा आते हैं। वापस। तो इसके लिए आप मैं आपको पर्सनली बोलूँगा अभी कि मेरे को भी रीड कराना है, तो श्योर, आफ्टर श्योर आप पॉडकास्ट हम बताइए। इस पे भी बात श्योर, करेंगे। श्योर डेफिनिटली। ध्रुवी, जी। जैसे टैरो एक अलग एनर्जी है हुँ, और ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक अलग पार्ट है। जी, आपकी फील्ड में एक पार्ट है वास्तु। जी, मुझे कुछ वास्तु के बारे में आपसे जानना है, मैं जान सकता हूँ? जी, श्योर बताइए। ध्रुवी, जैसे सब बोलते हैं, वो प्राचीन वाले वास्तु वाले भी हमारे घर में एक बार आए थे, तो उन्होंने एक हिंट के लिए नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपका मेन डोर सही डायरेक्शन में है? तो हुँ, मेरा भी क्वेश्चन आपसे यही है कि घर का मेन डोर हुँ। सही डायरेक्शन में होना क्यों इम्पोर्टेंट है और उससे क्या होता है, या उससे मतलब कैसे कुछ एनर्जीज में फ़र्क होता है?
क्या होता है बेसिकली, मेरे को ये आपसे जानना है। जी श्योर। देखिए, घर का मेन डोर डायरेक्शन में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है, फेवरेबल डायरेक्शंस में सारी चीजें हो ना, तो घर के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है। ठीक है, गुड लक आता है, प्रोस्पेरिटी आती है घर के अंदर, नेम फेम भी आता है। ठीक है, जो घर की फीमेल्स होती हैं जी। उनको हेल्थ इश्यूज नहीं आते इतने। नहीं आते। नहीं, जितना वो वास्तु के अकॉर्डिंग घर होता है ना, उतना ही वो घर अच्छा माना जाता है। ठीक है, बट जो घर के मेन डोर्स हैं वो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में हो ना, सारी डायरेक्शंस में से नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन चूज करें तो वो एकदम बेस्ट माना जाता है। ठीक है, नॉर्थ में कुबेर जी हैं, ओके, तो कुबेर जी आएंगे अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में अगर घर होगा तो, और अगर ईस्ट में होगा तो इंद्रदेव आएंगे, राइट, दोनों तरफ से एनर्जीज तो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। अच्छा, एक छोटा सा मतलब पर्सनल क्वेश्चन हाँ है मेरा, जी। कि अगर सपोज हम्म नहीं है डोर सही दिशा में, हम्म और फिर भी शायद कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसे हम क्या प्रॉप और इक्विपमेंट्स अपने घर में लगाएं हम्म तो क्या कुछ एनर्जीज में फर्क आ जाए कुछ इसके लिए? देखिए, मेन डोर मेजर वास्तु बोला जाता है। ठीक है। ठीक है, वहाँ रेमेडीज यूज नहीं होती। ओके। अगर ऑप्शन नहीं है कि नहीं शिफ्ट कर पा रहे हैं, डोर नहीं चेंज हो पा रहा है, तो जो घर का जो नीचे का एरिया होता है ना, वहाँ आप क्रिस्टल्स डाल के रेमेडीज करवा सकते आपका हो। क्रिस्टल्स का भी काम है ना, या तो ऑडियंस में से जो भी देख रहा है आप इन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल्स का रिटेल और होलसेल दोनों करती हैं, तो उसके सॉल्यूशंस भी आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो जो वास्तु रेमेडीज हैं, हम्म, तो उनका उनके लिए कैसे काम करते हैं विदाउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस? देखिए, वास्तु रेमेडीज जो हैं, अगर आपके घर में पॉसिबल नहीं है, जैसे फ्लैट्स होते हैं जहाँ पॉसिबल नहीं होता है कि हाँ, स्ट्रक्चर को चेंज किया जा मतलब सके। ऐसा ही जैसे हाँ कि आपका मेन डोर सही डायरेक्शन में था, हाँ जो आप प्रॉपिंग्स वगैरह के हाँ बारे में हाँ बता रहे हो। हाँ। हाँ, तो अगर नहीं चांसेस हैं, जैसे अगर आपका प्लॉट है तो आप उसमें चेंजेस करवा सकते हो हाँ। आपके अकॉर्डिंग, बट यू हैव योर फ्लैट, फ्लैट में चेंजेस होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ क्या किया जा सकता है कि रेमेडीज जो होती है, कॉपर वायर यूज कर लिया, क्रिस्टल्स डाल लिए, यंत्र डाल लिए, वो सारी चीजें यूज करके उसके इफेक्ट को हम 50 to 60% कट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, 50 to 60%। हाँ, 100% नहीं हो सकता, क्योंकि 100% करने के लिए वो पूरा कट करना पड़ता उसका है एरिया। स्ट्रक्चर वैसा ही होना चाहिए जो वास्तु के हाँ, हिसाब से फिट है। या ध्रुव, ये आप जैसे अभी आप ऑन ग्राउंड हम्म, एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे प्रॉपर एक नई जगह पे जाना जहाँ उनकी प्लॉटिंग हो जी रही है, जी उसके ऊपर आपने वास्तु किया, फिर आर्किटेक्चर हो गया, तो उसके बाद आपने वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, इंटीरियर हो गया, हम्म उसमें क्या इंटीरियर में क्या एलिमेंट्स लगाने चाहिए या क्या ऐसी सीनरीज लगानी चाहिए जिससे प्रोग्रेस और ग्रोथ है, तो वो सारी चीजें भी आप हाँ, गाइडेंस वो देते हो? सारी चीजें, देखिए, वास्तु सिर्फ किचन बाथरूम नहीं होता है, वो वॉल के पेंट्स होते हैं, वो फोटो फ्रेम्स होती है, वो आपके घर की तिजोरी कहाँ होनी चाहिए, उसको भी वास्तु के अंडर कंसिडर किया जाता है। मतलब एक दीवार का कलर भी मैटर जी करता है वास्तु जी, के लिए। जैसे अगर नॉर्थ की वॉल है तो आप नॉर्थ की वॉल पे रेड कलर नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, वहाँ कंपलसरी व्हाइट या ब्लू कलर ही यूज किया जा सकता है। अब जैसे राइट। मेरे को वास्तु अभी इतना समझ में नहीं आता, हम्म तो मैं अनजाने अनजाने में ऐसे बहुत सारे वास्तु दोष भी कर देता हूँ। तो हम्म, ऐसे कौन से वास्तु दोष हैं बेसिकली जी, जो मुझे कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम में डाल सकते हैं? देखिए, पर्सनल लाइफ में देखने जाए तो स्लीपिंग जो होता है कि एज अ पर्सन सिर कहाँ पड़ा है इज अच्छा, मोस्ट मेरा सर इम्पोर्टेंट। कहाँ है, मतलब यस, डायरेक्शन क्या है मेरे डायरेक्शन सोने की? वाइज, यस। यस। ओके। नॉर्थ में सिर नहीं रखा जाता, राइट, तो ईस्ट में सोना इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल, ऐसा माना जाता है कि ईस्ट में माथा रखने से अभी एकदम। रिसेंटली मेरी मम्मा ने ना मेरी हम्म स्लीपिंग वो जैसे मैं सोता कहीं कोई और दिशा में था शायद, मुझे तो इतना नहीं पता, आपसे सीख रहा हूँ और जी शायद घर में जाके भी सिखाऊंगा सबको। जी तो रिसेंटली उन्होंने हम्म, मेरा अभी चेंज कराया है, तो और आप स्लीपिंग के बाद कंटिन्यू कर रहे हो? हाँ, तो ईस्ट डायरेक्शन में सिर रखना इज मोस्ट फेवरेबल, ओके। ऐसा नॉर्थ में अवॉइड किया जाना चाहिए, राइट। तो थोड़ी बहुत चीजें हैं, जैसे खाना है तो ट्राई कीजिए कि एक बार, दिन में एक बार आप ब्रह्म स्थान में खाइए। ओके। अगर कुछ नहीं है वहाँ तो आप ब्रह्म स्थान में खाइए ब्रह्म तो। स्थान थोड़ा आप एक्सप्लेन करो जो जी, आज की ब्रह्म ऑडियंस देख स्थान रही है है। ना, अपने जो घर का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, ओके। उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है, अच्छा, सेंटर जो पॉइंट। एकदम हाईली एक्टिव और हाईली एनर्जेटिक होता है। लिविंग रूम काइंड ऑफ? नहीं, लिविंग रूम नहीं, जो घर का सेंटर होता है। ठीक है, अगर समझिए कि आपका एक 100
वॉल का जमीन है, ठीक है, तो उसका सेंटर पॉइंट जो आता है ना, वो उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है। मतलब घर का सेंटर पॉइंट हाँ, घर का कॉल्ड सेंटर ब्रह्म पॉइंट, फिर वहां स्थान। पे कुछ भी है ऐसा ओके। वो। दिन में अगर हम एक बार वहां बैठ के खाते हैं हाँ, तो उससे क्या उससे बहुत बेनिफिट्स हैं? अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ब्रह्म स्थान है ना एक हाईली एनर्जेटिक और ओके। हाईली पॉजिटिव जगह है। तो दिन में एक बार वहाँ खाने से अपनी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ना, वो एकदम पॉजिटिव होता है, पर्सन एकदम पॉजिटिव फील करता है। ध्रुवी, जैसे डाइनिंग टेबल्स आ गए हैं अब हम्म तो, हम्म और क्या है ना, जो हम लेजी जनरेशन है, हम ही हम्म लोग हैं, कभी कभी हम थक जाते हैं ना, तो बेड पे खाना खा लेते हैं। हम्म तो क्या बेड पे खाना मतलब सही है कि डाइनिंग पे खाना चाहिए, कि सब छोड़ के जमीन पे बैठ के खाना चाहिए? मतलब देखिए, कहाँ से सबसे हमें वो सब, बेनिफिट हाँ, तो जमीन पे बैठ के खाना चाहिए, क्या ठीक है। बेनिफिट है जमीन पे बैठ के खाने का? आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक कनेक्शन दे रहे हो, डाउन टू अर्थ वाला फील ठीक है। ले रहे हो, हाँ। हाँ, डाउन टू अर्थ इज गुड, बट जमीन से जो एनर्जीज प्रोड्यूस होती है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जितना आप बैठ के खाओगे, आपके पैर फोल्ड होंगे, आप एक अच्छे पोजीशन में बैठ के खा रहे हो, ठीक है। बेड पे तो कोई लेटे लेटे खाते हैं, कोई किस पोजीशन में खाते हैं, दैट शुड बी अवॉइडेबल, राइट। वहाँ वो खाने नहीं चाहिए। डाइनिंग टेबल्स है तो आप डाइनिंग टेबल यूज कीजिए। कुंडली एक ऐसा वर्ड है, जब हम सुनते हैं ना तो टेंशन आ जाती है कि पक्का जी कुछ ऐसा होने वाला होगा, क्योंकि भविष्य पहले हमको ना एक्साइटमेंट होती है, जी भविष्य जान ले, और जब जान लेते हैं तो एक कोने में बैठे रहते हैं ऐसे करके। तो कुंडली जी पे आते हैं, अगर हम्म बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं है तो हम्म मतलब पता नहीं है, तो क्या जी चांसेस हैं कि हम्म कुंडली एक्यूरेट आए? देखिए, बर्थ टाइम एक्यूरेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5-10 मिनट्स के चेंजेस में भी अगर मून, 5-10 मिनट्स के भी चेंजेस? हाँ, अब 5-10 तो बहुत जैसे ज्यादा ध्रुवी, हो मैं गया। 4:50 में पैदा हुआ, जी मुझे जी ये बताया गया है, जी बट एक्यूरेट टाइम शायद मेरा उसमें लिखा होगा, कुंडली में लिखा होगा, या जो बर्थ सर्टिफिकेट है हाँ उसमें लिखा होगा। आज जी मेरे दिमाग में क्या है कि मैं 4:50 पे पैदा हुआ हूँ, हम्म मेरे को आपको कुंडली दिखानी है बेसिकली जी 4:50, तो मैं आपको जैसे 4:50 का टाइम दे रहा हूँ, हम्म तो अगर उसमें कुछ 2-3 मिनट आगे भी हो तो मेरी जी कुंडली में बहुत डिफरेंस आ सकता है। या डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि देखिए 4:50 जैसा आपने मेरे को टाइम बोला, राइट। तो उसमें मून, जैसे मान के चलते हैं कि मून 20 डिग्री पे है, ठीक है। अगर आपकी ओरिजिनल बर्थ डेट मतलब बर्थ टाइम डिफरेंट है, अगर चलो मान के चलते हैं कि वो 55 है, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट्स का वेरिएशन ले रहे हैं, तो वो डिग्री कल ही 25 हो गया, तो घोटाला तो है इसमें। राइट। वैसे मून 2.5 डेज के अंदर चेंज करता है अपनी राशि, 2.5? या वो 2.5 डेज के अंदर अपनी राशि चेंज करता है, वो एक राशि में 2.5 डेज तक रहता है। बट ऐसा मानिए कि अगर आपका टाइम जो 4 आपने बोला 50, ठीक है, 51 पे मून अगर कर्क का है, ठीक है, वो दूसरी राशि में चला गया, तो हम्म। आपकी पूरी जो नेम है, आपका जो राशि है, वही चेंज हो जाएगा डायरेक्ट। अंडरस्टूड? मेरा तो शायद, मेरे को ध्यान आ रहा है, मेष राशि है शायद, वो मम्मा ने बताया था तो वो रिकॉल हो रहा है। जी अच्छा, जो कुंडली के अंदर कौन सा हाउस हम्म वेल्थ, मैरिज और करियर को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, कुंडली के अंदर एवरी पर्टिकुलर हाउस में एक एक चीजें इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। अगर वेल्थ को देखना है तो वो सेकंड हाउस से देखा जाता है, सेकंड हाउस। या अगर आपको आपकी मैरिज लाइफ देखनी है, आपका स्पाउस देखना है, तो वो 7th हाउस से देखा जाता है। आपका करियर देखना है, फ्यूचर में बिजनेस वाइज देखना है, तो 10th हाउस से पता चलता है। और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपको आपका जॉब जॉब है या वगैरह कर रहा। सर्विस है, तो वो 6th हाउस से देखा जाता है। पर ये तो ओवरऑल व्यू है, इसमें और डिटेल में जाना पड़ता है कि भाई कोई नेगेटिव प्लैनेट तो नहीं है, या कोई नेगेटिव प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, वहाँ राशि कौन सी है, प्लैनेट्स का क्या रोलिंग है, कि भाई आसपास के प्लैनेट्स उनके साथ कौन से प्लैनेट्स हैं, वो सब चेक करना पड़ता है। तो उसके बाद एक प्रॉपर प्रिडिक्शन निकलता जैसे ध्रुवी, ये वाला एक प्रश्न मैंने अभी आपसे जो पूछा, है। उसमें लोग आपके पास आते होंगे, पूछते भी होंगे प्रॉपर, जी तो उन्हें रिजल्ट मिलता है, मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं इन चीज़ों से, या बाद में रिजल्ट मिलता हो तो आपके पास आते हो कि यार आपने जो बताया था एक्यूरेट हुआ, वैसा हुआ? केसेस आते जी हैं ऐसे? आते हैं, जो टाइम बोला है, जो डेट बोली है, उसी टाइम पे उनकी चीजें हुई हैं। तो देख कम के नहीं, आपने बोला ये चीज हो गया, अब आप बताइए कि आगे क्या करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो दे कम एंड दे टेल।
तो मतलब ये एक्यूरेसी होती है और लोग आपसे पूछते हैं और बकायदा आते हैं और जी आप उनको सॉल्यूशंस देते जी हो। बट अगर आपके पास आपका बर्थ टाइम नहीं है, ओके। ठीक है, अगर डिटेल्स नहीं है सामने वाले के पास, तो देर इज एन अनदर ऑप्शन, हाँ, ठीक है, कि प्रश्न कुंडली होती है। प्रश्न कुंडली। हाँ, प्रश्न कुंडली, जैसे आप मेरे पास अभी आ रहे हो, तो मैं अभी का डेट ऑफ बर्थ डालूंगी, अभी का टाइम डालूंगी, अभी की प्लेस डालूंगी, ठीक है, मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ का प्लेस डालूंगी, और जो कुंडली बन के आएगी वो आपके अकॉर्डिंग होगी। अच्छा, ये पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है, बट ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपकी ही राशि निकलेगी उसमें एग्जैक्ट इतनी रेप्लिका। एक्यूरेसी नहीं होती है नहीं, जितनी नहीं, बर्थ टाइम वाली वो में होती है। सिर्फ उसके लिए कि आपको जैसे प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियली मेरे को इश्यूज आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं, तो वो क्यों, क्या, कब का रीजन उससे पता चलता ओके। है, राइट। जैसे कुंडली में ना मैं 2-3 वर्ड ऐसे बहुत सुनता हूँ जी कि यार मम्मी ऐसे बोलती है कि ये बंदा राजयोग लेके पैदा हुआ है, ये बंदा गज केसरी योग लेके पैदा हुआ है। तो प्रश्न कुछ ऐसा है ध्रुवी हम्म कि किसी पर्सन की कुंडली में अगर राजयोग या गज केसरी योग है हम्म तो वो कैसे मतलब उसको मैं इफेक्ट बोल लूँ या कैसे वो रिप्रेजेंट करता है उसको? देखिए, पर्सन के अंदर, पर्सन की जो बेसिक कुंडली होती है, हाँ। ठीक है, राजयोग हो, काल सर्प योग हो, या गज केसरी योग हो। अच्छा, पहले ना ये मेरे को ना एक्सप्लेन करना। राजयोग क्या है, गज केसरी योग क्या है और थर्ड आपने क्या बोला अभी? काल सर्प योग, काल सर्प योग। या ये तीनों एक बार ना ऑडियंस को एक्सप्लेन करके बताओ क्या है। जी। देखिए, राजयोग मतलब के पर्सन जो राजा का योग लेके बॉर्न, बिल्कुल, ठीक है, वेल्दी, बट करियर वाइज बेस्ट। हाँ, बट नॉट लाइक कि वो किंगडम में बॉर्न हुआ, ओके। ठीक है, उसके, उसका जो योग है वो उसके पास्ट लाइफ के कर्मों पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया होगा कि उसको इस लाइफ में वो योग मिल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी योग हो, सिर्फ ये 3 योग नहीं, इनके अलावा कोई भी योग हो, तो वो आपको पास्ट लाइफ के कर्मों के डिपेंडेंसी पे मिलते हैं, अच्छा। ठीक है। तो अगर राजयोग है किसी पर्सन की कुंडली में, तो उनके पास नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी तो बहुत होगा, ठीक है, उनको वो चीज़ पसंद भी आती होगी, वो चीज़ अट्रैक्ट भी करते हैं। गज केसरी योग जो है वो मून और जुपिटर के कॉम्बिनेशन से बनता है। जिनकी भी कुंडली में गज केसरी योग होता है, उनकी लाइफ में एक प्रोस्पेरिटी आती है, वो वेल्दी होते हैं बहुत, वो, और वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, इमोशनली स्टेबल भी होते हैं, मतलब ऑल राइट। क्वालिटीज इन वन पर्सन इज राजयोग हाँ, लाइक। राजयोग बोलो, गज केसरी योग बोलो, अच्छा, सेम है दोनों? नहीं, दोनों अलग है, दोनों डिफरेंट है, दोनों की क्वालिटीज डिफरेंट है, अच्छा। ठीक है। अगर काल सर्प योग है तो पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव फील करता है, इमोशनली स्टेबल नहीं होता जैसे मान लो उसके ऊपर ये काल सर्प हो गया, है। जी, तो वो खुद नेगेटिव फील करता है कि उसका ऑरा भी लोगों को नहीं नेगेटिव नहीं, फील कराता है? ऑरा, ऑरा से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट पर्सन कहीं कोई सिचुएशन में जैसे आता है तो वो कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे ओके। को आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वहाँ इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं मिलती है उनको, अच्छा राइट। ध्रुवी, जैसे मेरे कर्म मेरे पहले के जो हम्म जन्म में अगर मान लो कुछ गलत हो, मुझे तो पता नहीं है, हम्म और इस जन्म में मैं कोशिश करके गलत कम तो हो ही जाते हैं, हम कभी नहीं भी चाहें तो जी इनडायरेक्टली या अनइंटेंशनली कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, हम इंटेंशनली नहीं करना चाहें। तो जी अगर इसमें हम अच्छे मन से सबकी सेवा करके, पेरेंट्स की, डॉग की, एनिमल्स की, गौ माता की, महादेव की, तो अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं जी तो वो कर्म और ये कर्म हम्म मैच होके कुछ अच्छा इम्पैक्ट देते हैं लाइफ में? देखिए, पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं, कंपलसरी पूरे करने ही पड़ेंगे। करने पड़ते हैं, ठीक है, बट जो प्रेजेंट लाइफ के कर्म होते हैं वो तो अपने हाथ में है ना, उसको कैसे चेंज करना, उसको कैसे सही तरीके से यूज करना, वो अपने हाथ में। और कृष्ण जी तो बोलते ही है ना, कर्म कर, फल की चिंता नहीं करो, तो बस कर्म करो, अच्छे कर्म करो, फल खुद ही खुद मिल आपसे जाएगा। बहुत कुछ आज सीख के मैं जाऊँगा और लोगों को भी सिखाऊँगा कि अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा। मतलब जी श्योर। अगर आप डिलिवरेबल्स जो आप दे रहे हो, जी रिसीवेबल्स की अगर आपको फ़िक्र नहीं है, तो जो डिलिवरेबल्स जा रहे हैं आगे, तो अच्छे ही जाएँगे फिर। उसमें कोई डेफिनेटली। मिलावट है ही नहीं। जो क्रिस्टल्स, मंत्रा, जेमस्टोन्स पर्सन की डेस्टिनी को कैसे चेंज करता है? देखिए, डेस्टिनी चेंज करना अपने हाथ में, बट जो प्लैनेट्स होते हैं
ज़रूरी नहीं है हर प्लैनेट स्ट्रांग हो, ठीक है, प्लैनेट्स वीक भी होते हैं। तो प्लैनेट्स अगर वीक हैं, जैसे अगर आपका गुरु वीक है तो आपको सिट्रिन पहनाया जाता है, या गुरु का नंग पहनाया जाता है, हाँ या गुरु का मंत्र दिया जाता है। अगर आपका शुक्र वीक है तो शुक्र का जो स्टोन आता है वो दिया जाता है, या रोज क्वार्ट्ज। ये सारी चीजों में आप वैसे हाँ डील करते हो, किसी को हाँ चाहिए हो हाँ, तो? करते हैं ना। रोज क्वार्ट्ज पहनिए, या तो शुक्र का मंत्र कीजिए, ठीक है। तो उन सारी चीजों से ना पर्सन की जो लक बोलते हैं, जो लक को एनहेंस करता है, वो बढ़ जाता है। ओके, राइट, रेमेडीज करने से पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। 110%। यस, हो जाती है, बट उसका इंटेंशन आपका क्या है वो ज्यादा मैटर करता है। अगर प्योर है तो एज तो सून एज पॉसिबल वो सॉल्व यस, होगी। अगर अगर आप सिर्फ बैठे हो कि हाँ मतलब झूठ बोल रहा है बंदा, नहीं होगा, तो फिर जी वो वैसा ही रहने वाला जी, है। आपकी अगर आप इंटेंशन पे डिपेंड है हाँ आप करते हो और इस इंटेंशन से कर रहे हो कि कि हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली होगा। और आप जैसे, मैं क्वेश्चंस तो हमने किए, जी जैसे किसी बंदे को प्रॉब्लम है, किसी कपल को प्रॉब्लम है, किसी पेरेंट को प्रॉब्लम है, तो उन सारी जो उनकी प्रॉब्लम्स है आप उनको डील करके सॉल्व करके जी, बिल्कुल उनको सॉल्यूशंस तक लेके जाओगे? परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा हर प्रॉब्लम्स का, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। राइट इतने सारे टॉपिक्स हमने कवर किए, जी, आपकी पर्सनल एक्सपर्टीज किन किन में सबसे ज़्यादा है, जिसमें आप बिल्कुल हर चीज़ स्ट्रांगली और डिसाइड कर लेते हो? देखिए ऐसा मैंने पर्टिकुलर मतलब कोई ये जस्ट अ डिसाइड क्वेश्चन नहीं है, अगर किया इस है। चीज़ में नहीं होता है तो आप वो भी बोल सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा कोई मैंने वो डिसाइड नहीं किया कि पर्टिकुलरली इस पे ही। ऑल ओवर जो एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, मेरा टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, उन सबको कवर अप एकदम अच्छे से वेल टू डू ध्रुवी, वैसा। देखो ये तो बातें हैं, जी दुनिया तो सोशल मीडिया देखती है, जी तो आप मतलब आप जेनजीज के लिए एक एस्ट्रोलॉजर हो, तो आप अपने सोशल मीडिया पे भी काम करते होगे, हाँ, इंस्टाग्राम है ना। तो आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल बताओ, जो हमने बातें की शायद वो वहां देख के लोग और ट्रस्ट कर पाए हमारी तो हाँ, बातों पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ध्रुवी जे जोशी एस्ट्रोलॉजर। ओके, आप यूट्यूब पे हो? हाँ, यूट्यूब पे भी है ना, सेम ध्रुवी सेम। जे जोशी एस्ट्रोलॉजर। तो गाइज फॉलो करिए ध्रुवी जी को, इनके साथ हमने इतनी बातें की, बहुत मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, और एक नई एनर्जी, नया ऑरा, नया मतलब एक नयापन मेरे को फील हो रहा है। तो ध्रुवी जी को फॉलो करिए, और सबसे अच्छी बात, ये हमारी एज की हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स जो हम फील करते हैं हमें इन्हें खुल के बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ध्रुवी जी पक्का बैठेंगे। जी, थैंक यू श्योर सो मच, श्योर, बहुत अच्छा थैंक यू। लगा।